बच्चों जय हिंद। आज कक्षा 7 के विज्ञान विषय की प्रथम कक्षा है। इकाई प्रथम, अध्याय प्रथम, मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। मैं डॉक्टर प्रसन्न कुमार घोष, एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज प्रयागराज। बच्चों, ये आपके विज्ञान विषय की पुस्तक है। आओ समझें विज्ञान। विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान क्या है? किसी वस्तु, घटना, प्रक्रिया आदि के बारे में जब व्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं तो इसे कहते हैं विज्ञान। प्रौद्योगिकी क्या है? विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित यंत्रों का निर्माण या सिद्धांतों का उपयोग करके किसी कार्य को सरलतापूर्वक करना प्रौद्योगिकी कहलाता है। इस प्रकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे के संपूरक होते हैं। विज्ञान के नियमों व सिद्धांतों का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनेकों क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के यंत्रों का निर्माण, कृषि आदि क्षेत्रों में, सुरक्षा के क्षेत्रों में, चिकित्सा क्षेत्र में, अनेकों क्षेत्र में कार्य किए हैं। अब हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। यातायात क्षेत्र में क्रांति। बच्चों, आप जानते हैं कि प्रारंभ में हम जब लंबी लंबी यात्राएं करते थे तो यात्राएं या तो पैदल हुआ करती थी, या घोड़ा गाड़ी, या बैलगाड़ी, साइकिल, रिक्शा आदि की सहायता से हम यात्रा करते थे। कुछ क्षेत्रों में ऊंट गाड़ी, गधे की गाड़ी, कुत्ते की गाड़ी आदि से भी यात्राएं की जाती थीं, जिसमें परिश्रम एवं समय अधिक लगता था। परंतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण आज हम कार, वायुयान, जलयान, बसें, रेलगाड़ी, अनेकों ऐसे साधन का निर्माण कर चुके हैं जिनकी सहायता से हम बहुत कम समय में, कम खर्च में सुरक्षित अपने दूर गंतव्य तक, दूर स्थानों तक यात्रा कर सकते हैं। यह यातायात क्षेत्र में प्रौद्योगिकी क्रांति की बहुत अच्छी मिसाल है। कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी। प्रारंभ में हमारे भारतीय किसान हल, बैल आदि की सहायता से खेती किया करते थे, जिसमें मेहनत अधिक थी तथा लागत अधिक लगती थी और समय का व्यय होता था। परंतु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में विकास के वजह से आज हम ट्रैक्टर, थ्रेसर, नलकूप आदि की सहायता से कम समय में अधिक उत्पादन उत्पन्न कर सकते हैं। दूरसंचार व मीडिया के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी क्रांति। बच्चों, प्रारंभ में सूचनाएं डाकिया, कबूतर, चिट्ठी, संदेशवाहक आदि के द्वारा दूर दराजों के क्षेत्रों में भेजे जाते थे, जिसमें समय अधिक लगता था, सुरक्षा की व्यवस्था भी कम थी। लेकिन आज प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्रांति के कारण हम टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, फेसबुक, ट्विटर, ईमेल, व्हाट्सएप आदि के द्वारा हजारों किलोमीटर दूर संदेश क्षण भर में भेज सकते हैं। टेलीफोन लाइन के द्वारा जुड़े हजारों लाखों कंप्यूटर से बना नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है, जो आज के युग में दूरसंचार व मीडिया क्षेत्र के प्रौद्योगिकी क्रांति की एक बेमिसाल खोज है। आप देखें, जिनकी सहायता से हम क्षण भर में अपने संदेश भेज देते हैं, उन उपकरणों के चित्र आपके मोबाइल स्क्रीन पर उपलब्ध हैं। ईंधन व ऊर्जा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी क्रांति। प्रारंभ में भोजन बनाने के लिए, पकाने के लिए हम घास फूस, मिट्टी का तेल, उपले, लकड़ी, कोयला आदि का उपयोग करते थे।
जिसमें अधिक धुआं उत्पन्न होता था तथा ईंधन का अधिकांश भाग धुएं अथवा उष्ण अर्थात ताप उत्पन्न करने में व्यय हो जाता था। परंतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्रांति के पश्चात एलपीजी गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, स्प्रिट, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल अथवा विद्युत ऊर्जा का उपयोग होने लगा है, जिससे व्यय तथा समय कम लगता है और धुआं नगण्य मात्र उत्पन्न होता है अर्थात लगभग ना के बराबर होता है, जिससे खाना पकाने वाले लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा भी होती है। ये चित्र आपके मोबाइल स्क्रीन पर उपलब्ध है कि प्रारंभ में हम लकड़ी और कोयले का उपयोग करते थे, लेकिन आज के दौर में हम एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। रक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी। बच्चों, युद्ध करना अथवा लड़ाई झगड़ा करना ये उचित बात नहीं होती, परंतु शांति व्यवस्था के लिए युद्ध कभी कभी आवश्यक हो जाता है। प्रारंभ में युद्ध क्षेत्र में प्रारंभिक अथवा पारंपरिक हथियारों का ही उपयोग होता था, जैसे गदा, तीर धनुष, भाले बर्छी, तलवार, ढाल, कटार आदि। परंतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नति के पश्चात अनेकों टैंक, राइफल, बारूद, परमाणु बम, तोप आदि का आविष्कार हो चुका है, जिसकी सहायता से विश्व शांति स्थापना सरलता से की जा सकती है और दुश्मनों के आयुध भंडार को हम सरलता से नष्ट कर सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी। प्रारंभ में विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार के लिए पेड़ पौधों से प्राप्त औषधियों का ही उपयोग करते थे, जिनसे उपचार में अधिक लंबा समय लगता था तथा रोगी को अधिक समय तक कष्ट सहना पड़ता था। परंतु आज अनेकों प्रकार की दवाइयाँ, टीके, ऑपरेशन के औजार, तरीके, प्लास्टिक सर्जरी, असाध्य रोगों के इलाज, जीवन रक्षक औषधियाँ, इंजेक्शन, रक्तदान के तरीके, अंग प्रत्यारोपण, नकली व बनावटी अंग लगाने के उपकरण, जन्मजात रोगों का निदान आदि की खोज की जा चुकी है, जिससे मनुष्य के मृत्यु की दर में अत्यधिक कमी आई है। प्रारंभ में प्लेग, हैजा, चेचक, फ्लू जैसी महामारी से मानव जाति की हानि होती थी, परंतु आज अनेकों टीकों की खोज के कारण मानव जाति इन सब महामारियों से पूर्णतः सुरक्षित हो चुकी है। अल्ट्रासाउंड विधि द्वारा शरीर के भीतरी अंगों की तथा स्कैनर द्वारा मस्तिष्क के भीतरी भागों की जांच अब संभव हो चुकी है। उद्योग धंधे में प्रौद्योगिक क्रांति। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है तथा कृषि पर निर्भर रहती है, किंतु वैज्ञानिक तकनीक व प्रौद्योगिकी के कारण कृषि के अतिरिक्त अनेकों उद्योग धंधे भी उत्पन्न होने लगे हैं, जैसे दुग्ध उत्पादन, औषधि उत्पादन, पेंट वार्निश, रसायन उत्पादन आदि अनेकों उद्योग धंधों का विकास हो चुका है। इनमें अनेकों प्रकार की क्रांतियाँ आई हैं। बच्चों, कुछ विशेष क्रांति के बारे में जानकारी आपके मोबाइल स्क्रीन पर उपलब्ध है, जैसे तिलहन अथवा तेल देने वाले बीजों का अधिक उत्पादन से संबंधित क्रांति पीली क्रांति या येलो रिवॉल्यूशन कहलाती है। प्याज एवं झींगा मछली उत्पादन की क्रांति गुलाबी क्रांति कहलाती है। मछली अथवा मत्स्य पालन उत्पादन क्रांति नीली क्रांति। उर्वरक या खाद उत्पादन की क्रांति भूरी या धूसर क्रांति। पेट्रोलियम के नए विकल्पों को खोजने की क्रांति काली क्रांति। दुग्ध उत्पादन में आशातीत वृद्धि की क्रांति श्वेत क्रांति। फसल उत्पादन क्रांति हरित क्रांति। अंडा अथवा मुर्गी उत्पादन की क्रांति रजत क्रांति। बागवानी अथवा फल विशेष प्रकार के सेब के उत्पादन को बढ़ाने की क्रांति सुनहरी या गोल्डन क्रांति। समग्र क्रांति, जितनी क्रांतियों का उल्लेख किया जा चुका है उन सब के आशातीत उत्पादन की क्रांति इंद्रधनुषी क्रांति कहलाती है। कृषि योग्य मिट्टी
कृषक के लोन जल भंडारण की क्रांति सदाबहार क्रांति कहलाती है, और आलू उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि की क्रांति गोल क्रांति कहलाती है। ये सभी क्रांतियाँ विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों की हैं जो प्रौद्योगिकी और विज्ञान की तकनीक के उपयोग से ही संभव हो सकी हैं। तो बच्चों, इस पाठ के पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि कुछ प्रश्न विकल्पीय, बहुविकल्पीय, रिक्त स्थानों की पूर्ति, मेल कराने वाले प्रश्न आदि आपके मोबाइल स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। उनके उत्तर भी लिखे हुए हैं। इनको आप अपने नोटबुक में नोट कर लें और इन्हें सीखें, लर्न करें, याद करें, बार बार अभ्यास करें। जय हिंद, जय भारत।